एपी सिंह ने भारती मीरा के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ली। जो गवर्नमेंट की बर्थ सर्टिफिकेट मिलती है वो मिल चुकी है एपी सिंह को, लेकिन एपी सिंह ये सीमा हैदर के पास लेकर आया है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ले लो। तो सीमा इतनी खुशी से ये बर्थ सर्टिफिकेट ले रही है जैसे कि ये भारती, ये जो बच्ची है इसकी नहीं, जैसे कि ये सीमा को मिल चुकी हो, सीमा की हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि इससे, जैसे कि एपी सिंह ने सीमा हैदर को ये कहा है कि ये भारती मीरा के बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से तुम्हें वहाँ पे बैठने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट, आप लोग को याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब पहलगाम वाले मसले में कितनी ऐसी पाकिस्तानी औरतें थी, खवातीन थी जिनको डिपोर्ट कर चुके हैं, आप लोगों सबको याद होगा। तो ये तो इस गलतफहमी में ना रहे कि इसकी वजह से, ये बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से इसको वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी, इसका केस जो है वो खारिज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी औरत थी, पाकिस्तानी औरत है, पाकिस्तानी औरत ही रहेगी। इंडिया में रहने से ये इंडियन नहीं हो जाएगी। और आप ये देखें, ये जो एपी सिंह है ये भैया दूज मनाने के लिए इसके घर पर आया हुआ है, और इनके मुंह किस तरीके से उतरे हुए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो कि ये इस तरीके से इनके चेहरे उतरे हुए कि जैसे सीमा के घर पे ज़बरदस्ती भेजा गया हो इनको। एपी सिंह हो या जो एपी सिंह के बराबर में इनके जो फ्रेंड भी हैं और जो रिश्तेदार भी हैं और जो इनके जूनियर भी हैं वो भी इसके साथ आए हुए हैं, तो उनका भी चेहरा किस तरीके से उतरा हुआ है आप अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि इनको सीमा ने खुद बुलाया है अपने घर पे। और आप ये देखें, ये बच्ची जो एक छोटी है, मासूम है, जिसको हर चीज़ का पता है, वो इसके मुंह में इसी डंडों से मारेगी। ये जो डंडा, ये जो है इससे ये मारेगी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये जो है ये खुश इस तरीके से हो रही है, इस गेंडे को भी इसको बुलाना जैसे ज़रूरी था। और ये गेंडा है रिकॉर्डिंग करने के लिए, इस गेंडे को व्यूज़ कमाने के, ये पपीता को व्यूज़ कमाने का बड़ा शौक है। लेकिन इस बेगैरत औरत को चाहिए था कि इसको बुलाती नहीं। आपने नोट किया इसके कमरे में ना कि इसकी कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पपीता से हटके। जैसे कि सचिन चूहे की सौतेली माँ भी नज़र नहीं आ रही, ना इसकी जेठानी नज़र आ रही है अंजलि, और ना ही इसके घर की कोई एक भी अफराद नज़र आ रहा होगा आपको। आज से कुछ टाइम पहले भी इन्होंने भैया दूज मनाया है, राखी मनाई है, तो पूरी फैमिली इसकी खड़ी हुई है, इसके पास आई है, इसकी स्वागत की है। लेकिन आज की तारीख में जब एपी सिंह आया है तो कोई भी लेडीज़, इसके घर के अफराद, चूहे के घर के अफराद एक भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सिवाय सिवाय बबीता रानी के। जो पपीता रानी है ना, ये उल्टा औरत को ये आज भी बुला रही है, जबकि इसको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब ये कैसा भैया दूज हुआ भाई कि आज भैया दूज मन रहा। चलो एपी सिंह बेचारा जो भी है, जैसा भी है, ये कम से कम कुछ नहीं, आया तो सही। ये एपी सिंह की एक बात है, दुनिया की सुनता भी नहीं है। लो जी, अब दोबारा से ये पगड़ी पहनेगी। एपी सिंह कितनी बार इसको पगड़ी पहनाता है, जो कि पगड़ी के लायक भी नहीं है ये इंसान। इस इंसान को पगड़ी नहीं पहनानी चाहिए। पगड़ी की बेइज्जती हो रही होगी। जो ये लोग पगड़ी पहनते हैं ना, जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं पगड़ी पहनते, ये पगड़ियों का आप लोग के अल्फाज में कहते हैं ना अपना अपमान है। यही पगड़ी आप लोगों को पता होगा, इस माला का भी अपमान आप लोग कर रहे हो, क्योंकि ये इस चीज़ों की लायक है ही नहीं। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो। लेकिन एपी सिंह जो है आपको पता है अपने नाम के लिए, क्योंकि इसने दुनिया की नज़र में, मीडिया की नज़र में ये है कि इसको इसने बैन बनाया हुआ है दुनिया की नज़र में। हाँ, बाकी अंदरूनी तौर पे आप सब जानते हो कि इसके ऐसे ऐसे वॉइस लीक हुए हैं, जिसकी वजह से इसने एपी सिंह को सब कुछ बताया है। और आप दोबारा से ये देख लीजिए, ये एपी सिंह कह रहा है कि भारती की ये जो वो है बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की, वो इनको मिल चुकी है।
तो ये तुम अपने पास रखो। अगर ये अपने पास भी रखेगी तो भी इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि जब इसको डिपोर्ट करने का टाइम आएगा या जब इसको पाकिस्तान में फेंकने का टाइम आएगा ना, तो जो बच्चे इसने वहाँ पर पैदा किए हैं, जैसे कि इस बच्ची को अगर इसने पैदा किया है तो ये बच्ची इंडियन है तो ये इंडिया में ही रहेगी, और ये पाकिस्तानी है तो इसको लात मारा जाएगा। इससे बर्थ सर्टिफिकेट से ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितने भी मेरे भाई बहन मेरी बात सुन रहे होंगे, वो अगर ये सोचेंगे कि इसको ये मिलने से इसको नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग आप लोगों ने देखा होगा, जो काफ़ी औरतें जो थी, जो 25-25 साल, 35-35 साल, 40-40 साल वहाँ पर रही हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी उनको डिपोर्ट कर चुके थे। यहाँ तक के जो यहाँ की लेडीज़ें थी इंडिया की, और जो उस वक़्त अपने मायके मिलने के लिए आई थी, तो उनको इंडिया में ही बिठा दिया गया था, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थी, वो नागरिकता नहीं थी। जैसे कि आप लोग की एनआईसी वहाँ की नहीं थी, उन्होंने बनाया नहीं था, तो उनको इंडियन के तौर पे वहीं बिठा दिया गया था। और इसको भी इसी तरह एक दिन इंडिया से निकाला जाएगा। ये जितना भी खुशी मनाए, ये खुशी चंद दिनों की है, क्योंकि केस इस वक्त चल रहा है, केस ख़त्म नहीं हुआ है। और एपी सिंह के घर पे जो सीमा आई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोग इसके एपी सिंह के चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हो, वो दूसरे आदमी के भी चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एपी सिंह का घराना जो है नाखुश है कि सीमा उनके घर पे क्यों आई है। ये एपी सिंह का आना सिर्फ एक मजबूरी है कि दुनिया का मुंह बंद करने था इसको, इस वजह से एपी सिंह सीमा के पास आया भैया दूज मनाने के लिए, जो कि इस वक्त भैया दूज चल भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारे त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि आपने कल की वीडियो में भी देखा होगा, इस वक्त शादियों की सीज़न चलने को आ रहा है, लेकिन ये लोग इस वक्त ये मना रहे, क्योंकि इनका हर चीज़ उल्टे तरीके से, हर चीज़ उल्टे तरीके से ये लोग मनाते, सीधे तरीके से नहीं मनाते। तो खैर आप लोग ये देखो कि इनकी सियासत जो है आगे, इसलिए ये अब इतनी जल्दी ये लेकर आए, क्योंकि आगे आप सबको पता है कि सीमा इधर की जनवरी में डेट चल रही है। जैसे कि इसको कोर्ट ने पेश करने को बुलाया है, पंडित को बुलाया है, सचिन चूहे को बुलाया है, और नित्तरपाल को भी हो सकता है बुला लिया हो, जो नित्तरपाल आजकल नज़र ही नहीं आता। और आज भी देखो नित्तरपाल नज़र नहीं आ रहा, कोई मर्द भी नज़र नहीं आया, औरत तो औरत, मर्दे भी इसके घर के नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि एपी सिंह के ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने तोहमत के, एपी सिंह का ये जो है सीमा और एपी सिंह का ताल्लुकात है, जो कि सचिन चूहे ने आज से कुछ टाइम पहले वीडियो में बाकायदा खुद ने बताई है, ये बात को कंफर्म की है कि इसकी ताल्लुकात है। तो आज इन्होंने दोबारा ड्रामा स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।